रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम ने निकाह के ज़रिए जब एक मर्द और औरत को आपस में जोड़ा तो इन मियाँ और बीवी यानी ज़ौज और ज़ौजा हर एक के ऊपर कुछ हुकूक वाजिब रखे हैं और बाज़ हुकूक मुस्तहब रखे हैं ताकि इन पर अमल पैरा होकर एक बेहतरीन और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। बाज़ ऐसे हुकूक जो कि शोहर पर वाजिब हैं और बाज़ ऐसे हुकूक जो कि औरत पर वाजिब हैं। बाज़ ऐसे हुकूक जो कि शोहर पर मुस्तहब हैं और बाज़ ऐसे हुकूक जो कि औरत पर मुस्तहब हैं। तो अब सवाल यह है कि मियाँ बीवी के वाजिब हुकूक कितने हैं। तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी अपनी किताब मिनहाज सालिहीन की 3री जिल्द में फरमाते हैं कि मियाँ बीवी के वाजिब हुकूक 3 किस्म के हैं। पहला वाजिब हक़ वो ये कि शोहर का हक़ ज़ौजा पर, यानी शोहर के हुकूक। शोहर का बीवी पर यह हक़ है कि ख़ातून अपने शोहर को अपने ऊपर कुदरत दे और अपने ऊपर शोहर को इख्तियार दे। किस काम के लिए? जिमा के लिए, और जिमा के अलावा दीगर जिनसी लज़्ज़ात उठाने के लिए कि जो अक़्द के तकाज़े के मुताबिक शोहर के लिए साबित हैं कि जिस वक्त वो चाहे। औरत को हक़ नहीं कि मर्द को रोके। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि हाँ, एक सूरत में औरत अपने शोहर को जिमा वग़ैरह से मना कर सकती है कि जब कोई उज़्र शरई हो। एक ये कि औरत हैज़ व निफास की हालत में हो, और दूसरा ये कि औरत को ऐसी बीमारी है कि अगर जिमा करेगी तो बीमारी ख़तरनाक हद तक पहुंच जाएगी, या मर्ज़ तूल पकड़ जाएगा, या किसी उज़्व का मसला बन सकता है वग़ैरह। लेकिन ये उज़्र शरई में नहीं आएगा कि औरत शोहर से कहे कि आज मेरा मूड ऑफ है या मेरा मूड नहीं है, या औरत नाराज़ है शोहर से, तो ये उज़्र शरई नहीं है। अगर रोकेगी तो गुनहगार होगी। और दूसरा हक़ और वाजिब जो कि औरत पर है वो ये कि औरत शोहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर न निकले, ख़ुसूसन उस सूरत में कि जब बीवी का घर से निकलना शोहर के जिनसी हुकूक के मुनाफी हो। बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि हर हाल में बीवी का शोहर की इजाज़त के बग़ैर घर से निकलना, चाहे जिमा या जिनसी लज़्ज़त उठाने के मुनाफी हो या ना हो, हर सूरत में जायज़ नहीं है। और बाकी रही ये बात कि शोहर बीवी को उसके अपने वालिदैन रिश्तेदारों से मिलने के लिए भेजना आया ज़रूरी है। जवाब में फ़रमाते हैं अगरचे शोहर पर इजाज़त देना वाजिब नहीं है, लेकिन उसके लिए मुनासिब है कि अपनी बीवी को उसके रिश्तेदारों से मिलने, बीमारी में उनकी अयादत करने और तशय्ये जनाज़ा में शिरकत करने की इजाज़त दे। बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि उतनी मिक़दार तक शोहर का इन मज़कूरा उमूर के लिए घर से निकलने की इजाज़त देना वाजिब है कि जितनी मिक़दार इम्साकुन बिलमारूफ़ का तकाज़ा हो, यानी बेहतरीन तरीके से अपनी ज़ौजियत में रखने का तकाज़ा है कि उन उमूर के लिए उसे घर से निकलने की इजाज़त दे। लेकिन अगर बीवी किसी वाजिब की अदायगी के लिए घर से निकले तो शोहर का उसे मना करने का कोई हक़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर औरत पर हज वाजिब हो गया है तो शोहर की इजाज़त के बग़ैर भी जा सकती है। दूसरा सवाल ये कि क्या घर से निकलने के अलावा दीगर उमूर में भी बीवी के लिए शोहर की इजाज़त लेना लाजमी है। जवाब में फ़रमाते हैं बीवी के ऊपर बाकी काम करना हराम नहीं है घर से निकलने के अलावा शोहर की इजाज़त के बग़ैर, मगर वो काम जो शोहर के इस्तिमता वाले हक़ के मुनाफी हो, क्योंकि ऐसे काम के लिए शोहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो यही मसला ये बताता है और कायदा देता है कि औरत का जॉब करना, नौकरी करना, कि क्या शादी के बाद ख़ातून नौकरी कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जवाब यह है कि नौकरी करने की 2 सूरतें हैं। पहली ये कि अल-खुरूज मिनल बैत, कि नौकरी करने के लिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मसलन दफ्तर जाना या दर्स पढ़ाने के लिए जाना वग़ैरह। तो घर से बाहर जाने के लिए शोहर की इजाज़त ज़रूरी है, लेकिन अगर शोहर इजाज़त न दे तो फिर वो बाहर नहीं जा सकती। और दूसरी नौकरी वो ये कि जो अपने घर में ही करेगी, मसलन बच्चों के लिए एकेडमी खोल ले या घर बैठे मोबाइल के ज़रिए नौकरी काम वग़ैरह कर रही है। आया ये नौकरी जायज़ है या हराम है? तो इसका यानी दूसरी सूरत में नौकरी करने का, यानी घर में नौकरी कर रही है, इसका कानून यही है जो ऊपर बयान हुआ है। मसलन अगर बच्चों को पढ़ाना घर में या मोबाइल के ज़रिए काम कर रही है और ये शोहर के इस्तिमता के हक़ के मुनाफी हो, जबकि शोहर इस टाइम अपनी ज़ौजा से जिमा करना था या जिनसी लज़्ज़ात हासिल करना था, जबकि इधर औरत ने एकेडमी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया,
تو اب یہاں پر شوہر کا حق مارا جا رہا ہے اور عورت گناہ گار ہوگی ایسی نوکری کر کے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں دوسرے مسئلے میں کہ بیوی پر گھر کے کام کاج کرنا واجب نہیں ہے، مثلا گھر میں جھاڑو دینا، صفائی کرنا، شوہر کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں ان کو سلائی کر کے دینا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، کپڑے استری کر کے دینا، شوہر کو پانی پلانا، شوہر کے لیے بستر کو آمادہ اور تیار کرنا وغیرہ واجب نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے مستحب ہے اور بہت بڑا اجر ہے کہ گھر کے کام کاج کرے۔ یہاں پر ایک نصیحت میں اپنی طرف سے ان خواتین کو کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پر گھر کے کام کاج کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہیں، لیکن اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کے کاموں کو بڑھ چڑھ کر کیجیے تاکہ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دیکھیے آپ خواتین جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے اوپر تو نہیں ہیں، آپ کی عظمت اور شان و شوکت جناب سیدہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا گھر کے کام کاج بڑے شوق سے کیا کرتی تھی، جھاڑو بھی دیتی تھیں، چولہا بھی جلاتی تھیں، کھانا بھی پکاتی تھیں، بچوں کو نہلاتی تھیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی بھی چلاتی تھیں، جس کی وجہ سے بی بی تھکاوٹ کی وجہ سے چکنا چور ہو جاتی تھیں۔ خود مولا علی نے جناب زہرا کو گھر کے کام کرتے دیکھتے تو جناب زہرا تھک جاتی ہیں، فرماتے ہیں کہ اے زہرا اپنے بابا سے عرض کیجئے کہ وہ آپ کو ایک خادمہ دیں تاکہ آپ کچھ آرام کر سکیں۔ بلکہ بات اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ جناب سیدہ نے اپنی کنی سے فرماتی ہیں کہ ایک دن تم کام کرو گی اور دوسرے دن تم آرام کرنا اور میں کام کروں گی۔ اللہ اکبر۔ گھر کے کام کرنے میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جناب زہرا واجب کے ساتھ ساتھ مستحب کاموں کو بھی بڑی اہمیت دیتی تھی کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ گھر کے کاموں میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، جیسا کہ وسائل الشیعہ میں یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو پانی کا ایک گھونٹ پلائے تو یہ اس کے سال بھر کی اس عبادت سے بہتر ہے جس میں دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو نماز پڑھنے میں گزار دی جائے، اور خداوند عالم اس عورت کے لیے ہر گھونٹ کے عوض جو وہ شوہر کو پلائے جنت میں ایک شہر عطا فرمائے گا اور اس عورت کی 70 خطائیں معاف کر دے گا۔ کتنے گھر ایسے اجڑ گئے کہ عورت کہتی ہے کہ میں گھر کے کام کیوں کروں، میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ دیکھیے مومنات، صرف علم فقہ انسان کو کمال اور ترقی تک نہیں لے جا سکتی، کمال اور ترقی اور کامیابی کی طرف اخلاقیات لے جاتی ہیں۔ فقہ انسان کے لیے ایک باؤنڈری اور حد بندی کا کام دیتی ہے، لہٰذا کامیاب زندگی کے لیے انسان اخلاقیات کو اپنائے، اور شادی کے بعد جب تک میاں بیوی دونوں کی طرف سے ایثار و قربانی نہ پائی جائے گھر آباد نہیں رہتے۔ تو ایثار و قربانی کا جذبہ دونوں میاں بیوی میں ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ گھر آباد رہیں۔ اب دوسری قسم کے بعض حقوق مرد پر واجب ہیں زوجہ کے حوالے سے، یہ اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔